गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हेरॉन्स फार्मूला फॉर क्लास 9th। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ हेरॉन्स फार्मूला। ठीक है, सो बेसिकली हेरॉन्स फार्मूला जो है उसका जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, लेट्स से वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो गिवन है, दैट इज पी क्यू आर। पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, इस राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हमें एरिया निकालना है, अगर इसकी हाइट है h और बेस है b, ठीक है, तो अगर हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम इसका एरिया आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सेकेंडली अगर हमारे पास लेट्स से दिस इज आवर इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, अब हाफ बेस इंटू हाइट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें बेस तो हमें पता है बट हाइट कैसे निकलेगी इसकी, तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, एक एल्टीट्यूड गिराएंगे। लेट्स से दिस इज आवर ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, बी सी के ऊपर हम क्या करेंगे, एक एल्टीट्यूड गिराएंगे फ्रॉम पॉइंट ए, तो वहाँ से हाफ बेस इंटू हाइट का यूज़ करके हम यहाँ पे भी एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है विच इज़ यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सो उसे चेक कर लेते हैं। सो हेरॉन्स फार्मूला में होता क्या है, हेरॉन्स फार्मूला, सो हेरॉन्स फार्मूला बोलता है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, लेट्स से दिस इज आवर ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल में जो हमें साइड्स गिवन है दैट इज ए बी एंड सी। लेट्स से दिस इज आवर, लेट दिस बी आवर स्केलन ट्राइंगल। ठीक है जी, कोई स्केलन ट्राइंगल हमें गिवन है। अब इस स्केलन ट्राइंगल में हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, देन हम यूज करेंगे हेरॉन्स फार्मूला। तो मैं आपके सामने हेरॉन्स फार्मूला लिख रहा हूँ, दैट इज अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो दिस इज अवर हेरॉन्स फार्मूला। अच्छा, अब इसमें कुछ वैल्यूज गिवन है। सबसे पहले तो आपके पास ए बी सी गिवन है। सो व्हाट इज ए बी सी फॉर दिस ट्राइंगल, सो ए इज द sides, a b c are the sides, a b and c, sides of the triangle. What is s, so s is the important। ठीक है, तो s क्या होगा हमारे पास, so s को हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। नाउ सेमी पेरी, व्हाट इज पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर तो हम बाद में देखेंगे, बट व्हाट इज पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या होता है, हमारे पास कोई भी ट्राइंगल अगर हमारे पास गिवन है तो इट इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, नॉट ओनली फॉर ट्राइंगल बट कोई भी अगर हमारे पास फिगर गिवन है तो उनकी जो उस फिगर की जो साइड्स है उनका सम, सो दैट इज द पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर का हाफ क्या होगा, दैट इज एस, सेमी पेरीमीटर। तो बेसिकली क्या आ जाएगा हमारे पास, एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर एंड दैट इज इक्वल टू a plus b plus c, that is sum of all sides, a plus b plus c upon 2, that is सेमी। सेमी के लिए 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो सेमी s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सो आई होप ये आपको समझ आया हो। अब थोड़े एग्जाम्पल से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सो चेक कीजिए इसे। सो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास गिवन है एक ट्राइंगल जिसमें साइड्स है ए बी सी दी हुई। ए इज इक्वल टू 40, बी इज इक्वल टू 24 एंड सी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो करते हैं इसे, तो देखते हैं जी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें क्या पता है जी, हेरॉन्स फार्मूला इज गिवन बाय, हेरॉन्स formula is given by, क्या होता है जी हेरॉन्स फार्मूला, सो दैट इज इक्वल टू एस अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी।
तो S कहाँ से आएगा, ABC तो हमने लिखा हुआ है, A इज़ 40, B इज़ 24 एंड C इज़ 32। सो S कितना आएगा जी, S इज इक्वल टू 40 प्लस 24 प्लस 32। तो ये कितना आएगा, अब अच्छा अपॉन 2 भी करेंगे, सेमी पेरीमीटर, दैट इज इक्वल टू, अच्छा ये कितना आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 4 और 2 6, 6 और 3 9, 96 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 चौके 8, 2 48 सेंटीमीटर। एस इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। तो आगे करते हैं इसे, सो अप्लाई करते हैं एस की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू इन द फॉर्मूला। अच्छा एस माइनस ए कितना आएगा, एस माइनस ए, व्हाट विल बी योर एस माइनस ए, दैट इज 48 माइनस व्हाट इज ए, 40, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज एस माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस बी विल बी 48 माइनस 24, दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आएगा ना 24 ही आएगा जी। एस माइनस सी कितना आएगा, सो एस माइनस सी विल बी इक्वल टू 48 माइनस 32, तो दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। 16 ही आएगा ना, तो 16 सेंटीमीटर करो, पुट करते हैं जी, तो क्या आएगी वैल्यू, तो एस अंडर रूट एस, व्हाट इज एस, सो एस इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, एस इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई what is your s minus a, that is 8 into s minus b, so that is 24 into s minus c is 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं इसे। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इन सभी नंबर्स की, और उनके जो फैक्टर्स आएंगे उन्हें इस अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। जो पेयर्स बनेंगे, पेयर्स में से एक एक नंबर हम बाहर निकाल देंगे, जो बचेगा वो अंदर अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। जैसे 48 है, तो 48 का पहले क्या निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसकी, तो दैट इज 2, ये आ जाएगा 24, ये जाएगा 12 से, अच्छा 12 क्यों आया, तो यहाँ पे डिवाइड किया बेसिकली, ये तो पता ही होगा आपको। यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 एंड दैट इज 3 1 जा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं अंदर, तो अंडर रूट के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपके पास, तो दैट इज 2 इंटू 2 इंटू, थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है जी, अच्छा 8 के क्या फैक्टर्स आएंगे, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 24 के कितने आएंगे, तो ये आ जाएंगे, 24 के निकाल के चेक कर लो, अगर नहीं आपको आइडिया लग रहा है तो निकाल के देखो, 12, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 3, और यह 3 1 जा 3, तो यहाँ आ जाएंगे मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 16 के फैक्टर्स ही आ जाएंगे। ठीक है जी, तो करते हैं इन्हें सॉल्व, पेयर्स बनाते हैं सबसे पहले। तो 1 2 का पेयर बाहर आ गया, तो दैट इज क्या आएगा 2, यहाँ से एक और 2 का पेयर बाहर आ गया, पेयर में से एक बाहर रहेगा तो 2, यहाँ से भी एक और 2 का एक पेयर बन गया, तो यहाँ से भी एक 2 बाहर, इसका और इसका भी पेयर बन रहा है, तो यहाँ से भी एक और 2 बाहर, इसका और इसका भी पेयर बन रहा है, दैट इज इक्वल टू 2, इसका और इसका भी पेयर बन रहा है, दैट इज 2, और अगला भी एक पेयर है तो 2, और यहाँ से एक 3, और एक यहाँ से 3, दैट इज 3 आ जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 2 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128। ठीक है जी, 64 दूना 128, 128 त्याम 8 दूनी 16 त्याम 24 का 4 कैरी 2, 3 दूनी 6 7 8, 3 एकम 384। अच्छा एरिया आया है, तो एरिया इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है जी, चेक कीजिए इसे एंड पॉज द वीडियो टू नोट इट नाउ। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 8 एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, तो हमें एरिया फाइंड करना है जिसमें किसका एरिया फाइंड करना है, तो बेसिकली एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी जो 2 साइड्स हमारे पास गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, एंड हमारे पास एक और चीज़ गिवन है, दैट इज पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, तो दैट इज 32 सेंटीमीटर। तो फाइंड करते हैं, तो सॉल्यूशन निकालने से, हेरॉन्स फार्मूला निकालने से पहला हमें क्या करना पड़ेगा, तो बेसिकली हमें थर्ड साइड की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी पड़ेगी।
तो हमें क्या पता है कि द सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर होता है। अच्छा क्या आएगा, तो अगर हम इसे सी मान ले, ठीक है, सी मान ले, हमारे पास क्या आएगा 8 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर प्लस सी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, और यहाँ से आ जाएगा 19 सेंटीमीटर प्लस सी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, एंड व्हाट अबाउट सी, दैट इज 32 माइनस 19 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 10 11 12, दैट इज 3 and 1 13 सेंटीमीटर। जो हमारे पास जो अगली जो साइड आएगी दैट इज 13 सेंटीमीटर, जो सी आएगा दैट इज 13 सेंटीमीटर। अच्छा एस क्या आएगा हमारे पास, एस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर, दैट इज पेरीमीटर का हाफ 32/2, दैट इज 16 सेंटीमीटर। एस भी हमें मिल गया, 16 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अच्छा एस माइनस ए कितना आएगा, एस माइनस ए व्हाट विल बी और एस माइनस ए, तो एस माइनस ए विल बी, अच्छा ए बी सी डिफाइन कर लेते हैं पहला। व्हाट इज ए, तो ए इज 8, बी इज 11 एंड सी इज इक्वल टू, सी मैं नीचे लिखता हूँ, देन सी इज इक्वल टू 13। तो व्हाट इज एस माइनस ए, तो 32 सॉरी एस माइनस ए इज 16 माइनस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एस माइनस बी कितना आएगा, एस माइनस बी विल बी इक्वल टू 16 माइनस 11, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड व्हाट अबाउट एस माइनस सी, एस माइनस सी विल बी इक्वल टू 16, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, माइनस आएगा, तो 16 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 3 क्या, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप सेंटीमीटर ज़रूर लगाएं। अच्छा उसके बाद डाल देते हैं, तो हेरोन्स फार्मूला में एरिया क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। डाल दो वैल्यू, तो एस कितना आएगा हमारे पास, एस इज इक्वल टू 16 इंटू एस माइनस ए, व्हाट इज एस माइनस ए, दैट इज 8 इंटू एस माइनस बी दैट इज 5 एंड इंटू एस माइनस सी इज 3। डाल दो वैल्यू। अच्छा एरिया कितना आएगा, अंडर रूट 16 को हम क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2, ये आपको पता है कैसे निकला है, ठीक है जी। तो हम इसे इस टाइप में लिख सकते हैं, मतलब फैक्टर्स में के फॉर्म्स में लिख सकते हैं, लिखेंगे इसे। तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2। अच्छा 5 और 3 को तो हम वैसे ही लिख लेंगे। अच्छा पेयर बनाओ, जो पेयर बन रहा है उसे बाहर निकालो, तो 2 का एक पेयर बन गया तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक और पेयर बन गया तो एक और 2 बाहर आ जाएगा, एक और पेयर बन गया तो एक और 2 बाहर आ जाएगा। अच्छा अब कोई पेयर बनेगा तो 2 भी अकेला, 5 भी अकेला, 3 भी अकेला, तो कोई पेयर नहीं बनेगा, तो वो क्या रह जाएगा अंदर। अच्छा जी 5 2 10, 10 2 10 3 30, ये आ जाएगा अंदर 30, ठीक है जी। ये कितना बन जाएगा 8 अंडर रूट 30, और साथ में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर राइट आंसर। तो चेक कीजिए एंड पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।